जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डीएनएस चैनल पे। मैं प्रिया सिंह, आपकी CUET MA एजुकेशन की मेंटोर। जिन बच्चों ने अभी तक CUET MA बैच में एनरोल नहीं किया है वो लोग जल्दी से इसमें एनरोल करके अपनी प्रिपरेशन को और बूस्टअप दे सकते हैं। तो इसी क्रम में हमने अभी तक बहुत सारी थियरीज को कंप्लीट कर लिया है। उसी सीरीज में आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कशंस करने वाले हैं जिसमें बार बार आपके पेपर में क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो ये थियरी है आपकी, जैसा कि आपको देख के पता लग गया होगा, कोहलबर्ग की। आज हम कोहलबर्ग का नैतिक सिद्धांत के बारे में पढ़ने वाले हैं। सेशन आपका बाइलिंगुअल रहेगा, तो जो अगर हिंदी मीडियम के भी बच्चे हैं तो उनको कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तो कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत है ये। ठीक, तो यहां पे हम देखते हैं, सबसे पहले ये हैं आपके कोहलबर्ग, लॉरेंस कोहलबर्ग इनका पूरा नाम है। ठीक है, लॉरेंस कोहलबर्ग इनका पूरा नाम है। ये एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे। ठीक है, और इनके जो मोरल डेवलपमेंट की थियरी है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलराइज हुई थी। ठीक है, और इससे बहुत ही इंपॉर्टेंट हर जगह आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, तो आप भी जल्दी से कोर्स में एनरोल होइए और अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट अप कीजिए। ठीक है, तो आइए अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं। सबसे पहले कोहलबर्ग गिव कॉन्सेप्ट। अब इन्होंने कुछ अलग अलग कॉन्सेप्ट्स दिए, जैसे कि मोरल रीजनिंग। मोरल रीजनिंग क्या होता है, जिसको हम हिंदी में कहते हैं नैतिक। आप मोरल का मतलब जानते हैं और रीजनिंग का मतलब होता है तर्क। मतलब आपका जो नैतिक तर्क है। मोरल रीजनिंग क्या होती है? मोरल रीजनिंग, तो मोरल रीजनिंग का मतलब ये है कि जब आपके सामने कोई सिचुएशन है उसमें आपको डिसाइड करना है कि भाई आप लॉजिक लगा के उस चीज को सोच रहे हैं कि अच्छा ऐसे करेंगे तो ये सही है, ऐसे करेंगे तो ये सही है। दैट इज मोरल रीजनिंग। ठीक है, मोरल डेलिमा। डेलिमा का मतलब होता है प्रॉब्लम। जब आप दुविधा, जिसको हम कहते हैं ना प्रॉब्लम, या फिर आप इसके लिए एप्रोप्रिएट वर्ड क्या है, दुविधा। दुविधा हम कब यूज करते हैं कि जब हमारे सामने दो ऐसी सिचुएशंस हो कि दोनों हमारे लिए बराबर का ही काम कर रही हो, हमको समझ ही ना आए कि अच्छा इस पे जाना है कि वो करना है, जैसे हम धर्म संकट भी कह सकते हैं। ठीक है, दुविधा की बात है। फिर आता है मोरालिटी। मोरालिटी क्या होता है कि जब आपको चुनना हो यस या नो, या आप कह लें कि जब आपको राइट और रॉन्ग में एक्सेप्ट करना हो कि क्या सही है क्या गलत, कहाँ पे चलें कि सही रास्ता है, कहाँ पे गलत रास्ता, दैट इज योर मोरालिटी। सबकी अपनी कुछ ना कुछ मोरालिटी होती है। जब आप कोई काम को करने जाते हैं, कभी कभी होता है ना यार ये अच्छा नहीं है, क्यों? क्योंकि वहाँ हमारी मोरालिटी हो जाती है। जब हम कुछ गलत काम करने जाते हैं तो अंदर से एक आवाज़ आती है ना कि ये तो गलत है, ये तो सही नहीं लग रहा है। ठीक, तो वो आपकी मोरालिटी है जो आपको कई चीज़ों को रोकने से करने से भी क्या करती है, रोकती भी है। तो कोहलबर्ग ने इस तरह के कई कॉन्सेप्ट दिए, जैसे इन्होंने मोरालिटी दिया। ठीक, मोरल रीजनिंग क्या होता है, तर्क, कि जब हम कोई काम को करने जाते हैं तो हम उसमें अपना खुद का लॉजिक जरूर लगाते हैं। ठीक, मोरल डेलिमा जैसे कॉन्सेप्ट्स को दिया। इसी डेलिमा इन्होंने अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स कई सारे किए। इसमें जो इनका सबसे फेमस एक्सपेरिमेंट है वो कौन सा है, जो कि है हेन्स डेलिमा। क्या है? हेन्स डेलिमा। तो हेन्स डेलिमा से भी काफी बार क्वेश्चन आते हैं। ये इनका सबसे पॉपुलर हुआ भी है। ठीक है, जो हेन्स वाला है ये इनका सबसे ज़्यादा पॉपुलर भी है, जो कोहलबर्ग द्वारा दिया गया है। इनकी थियरी जो ये है, जो आज हम जिसके बारे में डिस्कशंस करने वाले हैं, जिसमें बार बार क्वेश्चंस आते हैं, इनकी थियरी में ये 3 लेवल्स हैं। कितने लेवल्स हैं? 3 लेवल्स एंड 6 स्टेजेस। इसको तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिए। कभी कभी डायरेक्ट इसी से क्वेश्चन आ जाते हैं कि भाई लेवल कितने हैं और स्टेजेस कितने हैं। तो याद रखिएगा, जब आप लेवल की बात करते तो 3 लेवल है, और जब आप स्टेजेस की बात करते तो आपके पास 6 स्टेजेस हैं। किसकी थियरी में? कोहलबर्ग, लॉरेंस कोहलबर्ग की थियरी में। ठीक है, अब इसके बाद हम आते हैं इनके लेवल पे। तो जो इनके ये 3 लेवल हैं, उन 3 लेवल के नाम क्या हैं? तो सबसे पहले तो आपको ये जानना है कि तीनों लेवल के नाम क्या हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि सबसे पहला जो लेवल है उसको हम कहते हैं, 3 लेवल जो है, प्री ऑपरेशनल लेवल, प्री कन्वेंशनल लेवल। ठीक है, फिर आपका कन्वेंशनल लेवल, और फिर पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। ठीक है, सबसे पहला क्या होगा आपका? प्री कन्वेंशनल लेवल। ठीक है, प्री मतलब जो आपका पूर्व है, कन्वेंशनल मतलब परंपरागत, पूर्व परंपरागत अवस्था, परंपरागत अवस्था, और पोस्ट जो भी उसको कहें पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। ठीक है, तो प्री कन्वेंशनल लेवल की जब हम बात करते हैं तो 3 लेवल्स हैं, तो हर एक लेवल में 2 स्टेजेस की बात की गई है, तो टोटल आपके 6 स्टेजेस हो गए। ठीक, जो पहला लेवल है इनका, लेवल 1, नाम क्या है बोलिए? प्री कन्वेंशनल लेवल, यही नाम है। अब इस प्री कन्वेंशनल लेवल में, एक लेवल में हमने बताया कि लेवल 1 में 2 स्टेजेस होंगे। कितने स्टेज होंगे? 2 होंगे।
ये हैं वो दोनों लोग। पहला है ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन, सेकंड है इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज। अभी हम इनको डिटेल में देखेंगे, अभी आप सिर्फ नाम देखिए, ठीक है, बहुत ईजी है, डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ओरिएंटेशन किस चीज का है कि ओबीडियंस और पनिशमेंट या पर्सनल रिवॉर्ड ओरिएंटेशन। अभी आपको सिर्फ आप इसका नाम जानिए क्या है। लेवल 1 प्री कन्वेंशनल, जिसके अंतर्गत हम दो चीजों को देखते हैं, एक पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन और दूसरा क्या है पर्सनल रिवॉर्ड इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज। भाई ये पर्सनल रिवॉर्ड ही है, इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज, ये दो इसके अंदर क्या आते हैं, हमारे स्टेजेस आते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम अपने फर्स्ट लेवल 1 के स्टेज 1 में। ये कौन सा है, लेवल 1 ही है। लेवल 1 ही है ये आपका, ठीक है। लेवल 1 का स्टेज 1 ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन। ओबीडियंस का मतलब क्या होता है कि किसी की जब हम बात मानते हैं, और पनिशमेंट का मतलब दंड, तो आज्ञाकारिता एवं दंड विन्यास, ठीक। ओबीडियंस एंड पनिशमेंट स्टेज, इस स्टेज में हम क्या है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि अपनी मम्मी के साथ काफ़ी अच्छे से बिहेव कर रहे हैं, यहाँ पापा जो है डांट रहे हैं बच्चे को, तो ये क्या है कि इसमें जो बच्चा है वो क्या करता है, ओबीडियंट रहता है, मतलब आपकी बात मानेगा या अपने पेरेंट्स की बात मानेगा। क्यों मानेगा, क्योंकि उसको डर है किस चीज़ का, पनिशमेंट का, कि अगर मैंने ये किया, बाहर अगर टाइम से नहीं आए खेल के तो हम पीटे जाएंगे, होगा। तो इसका मतलब है बच्चा ओबीडियंट क्यों बिहेव करता है, पनिशमेंट से बचने के लिए। उसके लिए रूल्स जो होते हैं वो रूल्स ही होते हैं कि अगर शाम को 6 बजे से पहले घर वापस आना है तो आना है, वरना पिटे जाओगे। तो ये क्या है, बच्चा कोई काम करेगा तो किस लिए करेगा, क्योंकि उसको क्या करना है, पनिशमेंट से बचना है। अब इसमें आपको इतना इजी क्वेश्चन देता है कभी कभी अगर लक अच्छा है तो, अदरवाइज आपको आजकल जो क्वेश्चंस आते हैं पेपर के वो इस तरीके से हैं कि आपको एग्जाम्पल के तौर पे देगा। जैसे कि एक एग्जाम्पल अभी जो इस बार पेपर में आया था वो ये आया था कि एक बच्ची है जिसको क्या करना है, स्वीट्स, उसके घर में कुछ लोग आने वाले हैं या मेहमान आए हुए हैं और उसके फ्रिज में स्वीट रखा है, मिठाई रखी है, उसको अब मिठाई खाना है, पर वो मिठाई नहीं खाती है, वो नहीं खाती है। क्यों, क्योंकि मेहमान आने वाले हैं। तो अब ये किस स्टेज का जो है एग्जाम्पल है, ठीक। तो आप कमेंट करके बताइएगा पूरा पढ़ने के बाद कि आपको किस स्टेज के अंतर्गत ये लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये फर्स्ट स्टेज था। सेकंड आपका है स्टेज 2, लेवल 1 ही अभी चल रहा है। लेवल 1 स्टेज 2 जो है आपका पर्सनल रिवॉर्ड ओरिएंटेशन। क्या है आपका, पर्सनल रिवॉर्ड ओरिएंटेशन। तो पर्सनल रिवॉर्ड ओरिएंटेशन, ठीक, जिसको हम क्या कहते हैं, या फिर इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज भी हम इसको कहते हैं, ठीक। तो पर्सनल रिवॉर्ड, पर्सनल मतलब क्या होता है, जो आपका खुद का रिवॉर्ड, मतलब जो आपको कुछ भी मिले, कोई प्राइज वाइज, ओरिएंटेशन उसकी तरफ उन्मुख है। तो इसका 3 नाम है, याद रखिएगा पहले तो तीनों नाम। इसको पर्सनल रिवॉर्ड ओरिएंटेशन भी कहते हैं, इसको इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज भी कहते हैं, ठीक। उसके अलावा इसको इंस्ट्रूमेंटल पर्पस ओरिएंटेशन भी कहते हैं। तीनों नाम इन्हीं के हैं, याद रखिएगा। तीनों नाम लेवल 1 स्टेज 2 तीनों इसी का है, चाहे आपसे पर्सनल रिवॉर्ड ओरिएंटेशन कहे, चाहे आपसे इंस्ट्रूमेंटल पर्पस ओरिएंटेशन कहे, या तो फिर आपसे कहे इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज, ठीक। अब यहाँ पे है कि ये स्टेज क्या होती है, म्यूचुअल एक्सचेंज की। म्यूचुअल का मतलब जानते हैं कि जो दोनों तरफ से, जिसका रिलेशन क्या हो, दोनों तरफ से हो, दैट इज म्यूचुअल, ठीक। तो ये म्यूचुअल एक्सचेंज का है। अब एक्सचेंज का मतलब कि तुम मेरा ले रहे हो तो मुझे भी अपना दे दो, दैट इज म्यूचुअल। टिट फॉर टैट स्टेज भी कहते हैं, जैसे को तैसा, तुम मेरी टिफिन खाओगे तो मैं भी तुम्हारी टिफिन खाऊंगी, ठीक। सेल्फ सेंटर्ड स्टेज, क्योंकि बच्चा क्या है, सेल्फ सेंटर्ड है, उसको सिर्फ अपने से ही मतलब है, उसको सोसाइटी में क्या हो रहा है इस बात से उसको कोई मतलब नहीं है। रेसिप्रोकल एक्शन है। क्यों रेसिप्रोकल, अभी मैंने बताया था रेसिप्रोकल का मतलब क्या है, जब दोनों साइड से इंटरेक्शंस हो, दैट इज रेसिप्रोकल। तो इसी कारण से ये इनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, किसके, पर्सनल रिवॉर्ड ओरिएंटेशन स्टेज के, ठीक। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दोनों लोग कैसे कर रहे हैं कि मुझे वो चाहिए तो तुम्हें भी वो देना तभी देंगे जब तुम अपना वाला दोगी, ठीक। तो ये वाली बात होती है इसमें। थर्ड है आपका, अब आप लेवल 2 पे आते हैं। लेवल 2 स्टेज 1, स्टेज आपका 3 रहेगा यहाँ पे, स्टेज 1 नहीं। तो यहाँ पे अब आप किस लेवल पे आ गए, लेवल 2 पे। लेवल 1 में आपने 2 स्टेज देख लिया, अब लेवल 2 के स्टेज 3 पे इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, ठीक है। कौन सा है आपका, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। इन द इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, अब यहाँ पे जो पहला आपका आएगा वो क्या आएगा कि जब बच्चा क्या करता है रिलेशनशिप को अच्छा करने के लिए, मतलब वो चाहता है कि सबकी नज़र में अच्छा लगे। होता है कि स्टेज
कि जब हम दूसरों की नज़र में, खास तौर पे अपने पेरेंट्स की नज़र में, अपनी फैमिली की नज़र में अच्छा बनने के लिए कोई काम करते हैं कि हाँ दीदी को डांट सुनवा देंगे कि मम्मी इसने ऐसा किया ताकि मुझे तारीफ मिले कि अच्छा क्योंकि मैंने वो चीज़ अच्छे से की। तो ऐसा होता है, बच्चों के अंदर ये टेंडेंसी होती है कि नहीं मुझे अच्छा कहा जाए। तो वही स्टेज है ये कि जहाँ पे वो गुड बॉय, अच्छा लड़का और अच्छी लड़की बनने की कोशिश करते हैं। वो काम में अपने ऑनेस्टी लाते हैं कि भाई सब लोग मुझे जाने, और वो अच्छा करते हैं ताकि दूसरे को उसको देख के अच्छा लगे, दूसरे उसकी तारीफ करें, उसको प्लेजर हो। इस वजह से जैसे इन लोग ले आए हैं A++ स्कूल में पढ़ करके, क्यों? ताकि उनकी मम्मी खुश हो जाए, पापा देखकर खुश हो जाए, ठीक, और उनकी तारीफ करें, ठीक है। ओके, तो ये आपका है मेंटेनिंग द सोशल ऑर्डर, ये आपका है स्टेज 4। क्या है आपका ये? स्टेज 4 है, लेवल आपका 2 ही चल रहा है, ठीक है। मेंटेनिंग द सोशल ऑर्डर, जो सामाजिक जो ऑर्डर है उसको मेंटेन करके रखना इस स्टेज की खास बात होती है। जैसे स्टेज ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, ठीक है, नियम और ऑर्डर की ये स्टेज होती है। रूल्स कैन नॉट बी ब्रोकन, रूल्स को हम ब्रेक नहीं कर सकते, रूल्स कांट बी ब्रोकन, रूल्स को तोड़ा नहीं जा सकता। अगर ट्रैफिक सिग्नल लगा है तो आपको वो मानना ही मानना है, आपको ऐसा नहीं करना। अगर चोरी करना बुरा है तो आपको चोरी नहीं ही करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो लॉ ऑर्डर को मेंटेन करना, अथॉरिटी के अकॉर्डिंग चलना, इस स्टेज में ऐसे जो थिंकिंग रखते हैं वो इस स्टेज में आते हैं, ठीक है। अब आपका आता है थर्ड लेवल, अब हम लास्ट लेवल पे आ चुके हैं जो आपका है लेवल 3 और स्टेज 5। लेवल 3 है और क्या है, स्टेज आपका 5 है। लेवल 3 स्टेज 5 में क्या है, पोस्ट कन्वेंशनल लेवल, ठीक है। स्टेज 5 क्या है, ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन, सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन एंड इंडिविजुअल राइट्स की बात यहाँ पे की जाती है। इंडिविजुअल राइट्स समझ रहे हैं। क्वेश्चन अब आपसे थोड़ा फंसाएगा क्योंकि इंडिविजुअल, जब आप खुद के हित के बारे में जानते हैं, खुद के हित के बारे में सोचेंगे और अगेंस्ट में जाते हैं, तो वो इसी के अंदर आता है आपका लेवल 3 स्टेज 5, ठीक। अभी आपको आगे बताएंगे, क्लियर करेंगे, ठीक है। इंडिविजुअल राइट्स के बारे में जिसमें रूल्स को आप बदल सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, मतलब ऐसा नहीं कि मेरा मन किया तो अपने रूल्स के अकॉर्डिंग चेंज करें, नहीं। अभी तक आपकी क्या सोच थी कि भाई रूल्स को ब्रेक नहीं कर सकते, जो रूल्स है वो है, बट अब क्या है कि नहीं, विथ पर्सन इक्वालिटी लाने के लिए हमें रूल्स में थोड़ा बहुत हेर फेर करना ही पड़ता है। तो यहाँ पे वही है, ये मोरालिटी और कॉपरेशन का लेवल होता है जो आपका पोस्ट कन्वेंशनल पूरा होता है। नैतिकता पे बल दिया जाता है, कहाँ पे कौन सी चीज सही है, ठीक। इसके बारे में बात की जाती है, इंडिविजुअल के राइट्स के बारे में बात की जाती है, क्या सही है, सामाजिक अनुबंध, जितने भी चीजें हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। नेक्स्ट है आपका स्टेज 6 और ये लेवल 3 का लास्ट स्टेज है आपका, जिसका नाम है यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल। यूनिवर्सल का मतलब क्या होता है, सार्वभौमिक। एथिकल का मतलब जो आपके एथिक्स हैं वो, ठीक, और प्रिंसिपल्स जो आपके हैं। ये स्टेज 6 है, लेवल 3 है। यहाँ पे हम मासेस वेलफेयरमेंट की बात करते हैं। अभी आप इससे पहले जो देखे थे सोशल ऑर्डर एंड कॉन्ट्रैक्ट में, उसमें क्या देखा था आपने, इंडिविजुअल राइट्स की बात। बट यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, पूरे मास के राइट की बात कर रहे हैं, पूरे पॉपुलेशन के राइट की बात कर रहे हैं, राइट। टॉक अबाउट द राइट ऑफ पॉपुलेशन, एक बड़ी जनसंख्या के, सिर्फ अपने नहीं लड़ा, सबके लिए जब हमने लड़ाई लड़ी, वो जैसे गांधी जी हो गए, क्या गांधी जी ने अकेले स्वतंत्रता लेकर आ गए और अकेले ही जी लिया, नहीं, उन्होंने पूरे देश के लिए काम किया। मदर टेरेसा हो गई, नेल्सन मंडेला हो गए, ठीक। ऐसे बहुत सारे लोग जिन्होंने अपने राइट्स को साइड रखकर दुनिया के भले के बारे में पहले सोचा, ऐसे लोग इसमें आते हैं, ठीक है। अब उसके बाद ये चारों स्टेजेस आपको दी हुई हैं, ठीक है। चारों स्टेज आपको एक बार जो है 6 स्टेज और 3 आपके लेवल्स, जैसे आपका पहला ये नीचे से ऊपर है, इसको ध्यान दीजिएगा कि ये आपका है फर्स्ट स्टेज, ये आपका है सेकेंड स्टेज, ये आपका थर्ड स्टेज है, ठीक है। ऐसे ये जा रहा है। तो प्री कन्वेंशनल क्या है कि एक्सटर्नल इवेंट्स में आप वैल्यू दे रहे हैं क्योंकि आप पनिशमेंट और ओबीडियंस को महत्व दे रहे हैं। आप टिट फॉर टैट की स्टेज में, म्यूचुअल एक्सचेंज की स्टेज में आप होते हैं, तो आप वहां पे इसको क्या करते हैं, देखते हैं, ठीक है। पनिशमेंट, ओबीडियंस एंड गेटिंग व्हाट यू वांट बाय ट्रेड ऑल, ठीक है, कि आप जो है एक तरीके से वही करते हैं।
कन्वेंशनल में आपने क्या देखा कि भाई आपको गुड बॉय नाइस गर्ल बनना है और सोशल ऑर्डर को निभाना है। तो क्या है, राइट्स के रोल्स को आप निभाते हैं कि भाई जो बना है विधि का विधान है तो उसी को हम करेंगे, उसके आगे कुछ नहीं करेंगे। तो ये क्या है आपका मीटिंग एक्सपेक्टेशंस, दूसरों की एक्सपेक्टेशन को मीट करेंगे, गुड बॉय नाइस गर्ल ओरिएंटेशन करेंगे। फुलफिलिंग ड्यूटीज एंड अपहोल्डिंग लॉज, कि भाई लॉज जो बने हुए हैं आपको उसको निभाना है एट एनी कॉस्ट। ओके, थर्ड आपका क्या है, शेयर्ड स्टैंडर्ड्स राइट एंड ड्यूटीज, पोस्ट कन्वेंशनल यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल एंड सोशल कॉन्ट्रैक्ट इंडिविजुअल राइट्स। तो यहाँ डेमोक्रेसी, आप एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, हमारे यहाँ इक्वालिटी ज़्यादा, इक्विटी को महत्व दिया जाता है। तो ये वही बात है कि भाई आपको वैसा है। और फिर है सेल्फ सिलेक्शन ऑफ यूनिवर्सल प्रिंसिपल, ये आपकी अपनी सोच है कि आप मास के लिए लड़ना चाहते हैं या सिर्फ खुद के लिए। तो ये सबकी अपनी अलग अलग क्या है सोच है, उसके अनुसार हम चलते हैं। हेंस डेलिमा जो सबसे आपको स्टार्टिंग में बताया था, जो सबसे कॉमन था, उसके बारे में इन्होंने बताया। सबसे पहले व्हाट इज डेलिमा, डेलिमा क्या होती है? तो डेलिमा वही होती है कि जब आप किसी भी दुविधा में पड़े होते हैं। अब हेंज के पास क्या प्रॉब्लम थी, आइए 2 मिनट उस पर भी हम देख लेते हैं। और डिफरेंट स्टेजेस ये दिखा रहा है। जैसे हेंज जो था, एक पर्सन था जिसकी वाइफ जो थी वो बहुत ही ज़्यादा बीमार थी, और यहाँ पे दिखा रहा है कि बेचारे की वाइफ इतनी बीमार थी और एकदम सामने यमराज खड़े हैं कि नहीं अब तो ये मरी और हम इसको लेकर के जा रहे हैं। बट अब उसके पास ये था कि जो दवा उसको चाहिए थी वो दवा इतनी महंगी मिल रही थी, जो शॉपकीपर था अगर 10 रुपये की वो उससे 1000 गुना दाम मांग रहा था, और चूंकि रात का टाइम था। तो यहाँ पे अब उनके सामने अलग अलग सिचुएशंस क्रिएट कर दी गई कि अगर क्या करना चाहिए अब इस केस में हेंस को। क्या हेंस को जो आपकी दुकान है दुकान तोड़कर दवा लानी चाहिए, या फिर उसको उतने पैसे दे देने चाहिए, या फिर अपनी वाइफ को छोड़ देना चाहिए, तो उसको चोरी नहीं करनी चाहिए ताकि वो पुलिस के उसमें ना जाए। तो इस तरीके से अलग अलग इसमें चीज़ों को दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट आपका लास्ट है क्रिटिसिज्म। क्रिटिसिज्म भी बहुत ज़रूरी है इसका, क्योंकि क्रिटिसिज्म से भी कई बार क्वेश्चंस आते हैं कि भाई जो कोहलबर्ग की मोरल डेवलपमेंट की थियरी, उसके क्या क्या क्रिटिसिज्म्स हैं। ठीक है, ये पहले आ जाते हैं। नॉट एप्लीकेबल इन ऑल कल्चर, सबसे पहली चीज़ है कि हर संस्कृति में कोहलबर्ग ने जो अपने 3 लेवल 6 स्टेजेस के सिद्धांत दिया है, वो नैतिक विकास का सिद्धांत हर कल्चर हर संस्कृति पे आप अपना नहीं पाएंगे, ऐसा मानना है। जेंडर बाइज्ड थियरी, जेंडर बाइज्ड थियरी, और साथ ही साथ इनकी ये सबसे इंपॉर्टेंट कैरल गिलिगन जो इनकी खुद की ही छात्रा थी, इनका मानना है कि इसमें फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव को क्या किया गया है, बहुत ही इग्नोर किया गया है। फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव इसमें लैक है, इसीलिए थियरी जेंडर बाइज्ड है। माना जाता है कि इस थियरी में इन्होंने जितने भी सैंपल्स को लिए सारे के सारे कौन थे, मेल सैंपल्स थे। क्या थे, सारे के सारे लोग मेल सैंपल्स थे, फीमेल के पॉइंट ऑफ व्यू को इग्नोर किया गया। दैट्स वाई हाइपोथेटिकल सिचुएशन, अब आप ऐसी सिचुएशंस दे रहे हैं जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करती है, तो उस केस में क्या है कि अलग अलग चीजें अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू पे हो सकती थी। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये जो है ठीक है। तो ये रहा हमारा जितना भी हमारा कोहलबर्ग की जो हमारी थियरी थी नैतिक विकास के सिद्धांत की, वो यहाँ पे कंप्लीट होती है। ठीक है, इसके अलावा हम लोग अपने कोर्स में और आगे जो है सारी चीज़ों को देख रहे हैं। अगर आप इसमें एनरोल होना चाहते हैं तो इस वीडियो के लिंक के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जो है मिल जाएगा, आप वहाँ से देख लीजिए। और अगर आप आगे इसको करना चाहते हैं तो आप हमारे बैच से जुड़ सकते हैं और अपने CUET MA एजुकेशन की प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकते हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू।